लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही अच्छी एक ट्रिप के बारे में, जो कि आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। तो बात करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इन भाई साहब से, जो कि इनका परिचय करा देता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन है जो ये हैं हमारे, जो मेरी वाइफ है उनके बड़े पापा के लड़के। अगर हमारी लैंग्वेज में, हरियाणा की लैंग्वेज में कहें तो ताऊ के लड़के हैं ये सबसे बड़े यही हैं पूरी फैमिली में, जो मतलब बड़े भाई हैं। इनसे जो है मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमारा ऐसे थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ कि ट्रिप के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर एकदम से ये हमारा प्लान बन गया कि चलो निकलते हैं। तो सबसे पहले इनका डेडिकेशन, इनका पैशन ट्रैवलिंग के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक वाला है। घर से भी डांट पड़ती है, बट एक चीज है कि ये कभी भी कोई भी चीज आ जाए, पर अगर इनका मन हुआ तो ये निकल जाते हैं। कभी ना तो किसी को बोलना, ना ही किसी से पूछना, बस ये अपने पैशन को फॉलो करते हैं। और इवन नाइट को ड्यूटी करेंगे, दिन को अगर इनको छुट्टी मिलती है तो दिन को ही निकल जाएंगे। इतना डेडिकेशन, इतना पैशनेट आदमी मैंने पहली बार देखा, जो कि ट्रैवलिंग के लिए है। मैं खुद करता हूँ ट्रैवल, बट वो ये तो बस क्या ही बोलूं। बात करते हैं इनसे कि ये इनका जो ट्रैवलिंग का जो पैशन है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो भाई साहब आप कुछ बताओ हमें। जी, मेरा नाम चंद्रकांत दोरिया, मैं इफको फर्टिलाइजर में जॉब करता हूँ। ओके। और बाय नेचर में पहले से ही थोड़ा शाई टाइप का था। ये शायद कैमरा पहली बार फेस कर रहा हूँ मैं। तो ये फेस करने के बाद थोड़ा अलग सा एक एक्सपीरियंस हो रहा है। भाई ये जितेंद्र भाई हमारे जो जीजा जी है, उन्होंने पहली बार मुझे ये मोटिवेट किया, भाई ये चीज हम लोग करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था। फ्रेश होके मैं सोचा आपको एक बार ये कैमरा के सामने रूबरू होते हैं। और हमारा जो मेन जो एजेंडा था उनको मैंने डिस्कस किया भाई क्या हम लोग करना चाहते हैं। और इन बिटवीन अभी शॉर्ट टाइम में, जस्ट अभी 2 वीक से कंटिन्यूस हम लोग साथ में रहे, तो एक दूसरे को अच्छा जानने समझने का मौका मिला। परिवार के ये भाई साहब आज से नहीं, समझो ये तो मेरे से 5 साल पहले कन्वर्सेशन में आ चुके हैं, मगर इनको आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया है ये चीज का। मैं अभी इनको ये चीज बोला नहीं है। शायद पहली बार ये लोग 5 साल पहले भी हमारा एक्चुअली कन्वर्सेशन हो चुका था बाय फोन। उसके बाद मेरे जीजा जी लगते हैं, छोटे हैं सबसे, उससे भी छोटे नए जीजा जी एक बने हैं हमारे। और परिवार हमारा बड़ा परिवार है, हमारे फैमिली बहुत बड़ी है। हाँ, फैमिली हमारा पूरा बड़ा परिवार है। अंकल वगैरह भी है, परिवार के सब सदस्य भी एक दूसरे से मिलजुल के अच्छे से मिल के रहते हैं। कौन किसका लड़का है अभी तक मालूम नहीं है बाहर वालों को। वो धीरे धीरे आपको, धीरे आप लोग देखोगे, वीडियो देखोगे, आप धीरे धीरे आपको सब पता चलता जाएगा। और सबसे बड़ा मुझे स्ट्रेंथ मिला परिवार का, अंकल की ओर से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। जब भी वो अभी एजेड है, वो मोर देन 60 प्लस के हैं, तो वो एक सर्टन एज था। और मैं एक्चुअली ये जो ट्रैवलिंग का अगर बात करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग हम लोग इनिशियली अभी ये मेरा पैशंस की बात करें तो मैं ये सब चीजें अंकल से ही सीखा है। अच्छा। मैं जब से छोटा था तब से मैं उनको बुलेट्स में देख रहा हूँ, क्योंकि जब से उनके पास गैरेज था, तो गैरेज के लिए जब भी वो आते थे जाते थे, तो उनके पास हर एक दिन नया बाइक रहता था। अच्छा। और वे भी पैशनेट थे। अक्सर मैं देखता तो वो एकदम व्हील पावर वाले और मोटिवेशनल आदमी है। तो अक्सर मैं उनको जैसे ही देखता था, छोटे थे जब से समझना चालू किया 8-10 साल से, तब से उनको मिलते, घर पे आते तो हर एक दिन नया बाइक, कभी स्कूटर, कभी बुलेट। और वो एज में सबसे बढ़िया जलसा वही कर रहे थे उस टाइम। तो उनको मैंने देख के सीखा, भाई अंकल ये सब मजा ले रहे हैं। कपड़े भी के भी शौकीन, उस टाइम मिथुन दा का जमाना था। तो उस टाइम में भी वो कपड़े सब इतने हाईटेक टाइप के पहनते थे। फिर शॉर्ट टाइम में आना जाना हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि अंकल एक बुलेट लेके आए घर पे, तो वो आना उसका खाना पीना खाना, 2 घंटे रेस्ट करना। तो 2 घंटे रेस्ट करके मुझे मालूम था भाई ये लड़का शांति से बैठने वालों में से नहीं है। तो उनके तकिए के नीचे वो चाबी रखते थे गाड़ी का, तो धीरे से चाबी सरका लिया। गाड़ी मैंने धीरे से बंद कंडीशन में धीरे मैं लेके चला गया दूर एकदम, ताकि आवाज ना हो। और वो मेरा पहला मीन्स एडवेंचर, समझो एडवेंचर था मैं। तो वो एडवेंचर के तौर पे मैंने वो स्टार्टअप किया। वो चाबी लेके मैं चला गया, घूम फिर के जैसे तैसे गाड़ी नहीं आती थी। यस
गाड़ी नहीं आती थी फिर भी मैंने वो हिम्मत करके अपने भले कुछ भी हो मगर धीरे धीरे मैं अपने हिसाब से चला गया। फिर चलने के बाद वापस आया, गाड़ी धीरे से वहाँ धीरे धीरे खड़ी करके रख दी, चाबी उनके पास वहाँ जहाँ थी वहाँ रख दी, तो भी उठ के उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि भाई ये सब चीजें तू कौन गाड़ी लेके गया था। फिर बाद में मुझे बोलना पड़ा, सर अंकल मैं ही लेके गया था। बोला नहीं ऐसे नहीं लेके जा, तेरी एज नहीं है, ऐसा समझाया काफी मुझे। और हमारा मीन्स बहुत अटैचमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा अटैचमेंट है, कुछ भी डिस्कस होता है तो हम लोग साथ में ही करते हैं। दूसरा एक अगर ट्रैवल माना जाए तो मुझे ये शौक लगा जब मैं कॉलेज करता था। कॉलेज टाइम में मैं बहुत शाय था, कभी इतना मॉडर्नाइज भी नहीं था, तो मॉडर्नाइज होने का इतना शौक भी नहीं था, थोड़ा होम सिकनेस वगैरह लगता था उस टाइम में। और थोड़ा कैमरा तो हमारे टाइम में था ही नहीं, तो उस टाइम में थोड़ा होम सिकनेस वगैरह रहता था। वहाँ कभी मैं घूमता नहीं था, आजू बाजू जो भी प्लेसेस है वगैरह देखना चालू किया। और हमारे टाइम में हमारे पास जो हमारा बाइक था वो हमारी साइकिल थी। उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था। जब तक 8 to 10 में आया तो मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का ज्यादा था उस टाइम में। मुझे एक ही चीज अच्छी लगती थी, मैं साइकिल लेके 20 किलोमीटर चला जाता था, कभी द्वारका, कभी नागेश्वर। गुजरात में जो द्वारिका के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा सा सुकून मिलता था। तो कभी ऐसा माइंड डिप्रेस होता था, कभी होम सिकनेस ऐसा लगे घर पे आ रहा हूँ, कभी फ्रेश होना है, तो मैं मंदिर पे साइकिल लेके चला जाता था। तो आप रहते कहाँ थे? मैं रहता था मीठापुर। अच्छा, आपका बर्थ प्लेस मेरा मीठापुर, टाटा केमिकल्स में फादर की जॉब थी। तो वहाँ से हमने इनिशियली 12th तक पढ़ाई की। 12th के बाद मैं गया विद्यानगर से, बीपी साइंस में मैंने बीएससी किया। और बीएससी भी मैंने केमिस्ट्री इसलिए किया, भाई फादर का जॉब है तो इन फ्यूचर मुझे भी टाटा में जॉब मिल जाएगा, केमिकल्स में आना था। तो ये एक मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। बाकी पैशनेट ऐसा लगा कि जैसे ये सब ट्रैवल का जो एडवेंचर करने का एक थोड़ा था, हिम्मत तो था कि जो भी होगा देखा जाएगा। और निकलना है तो निकलना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कभी गाड़ी खराब, कभी टूटा फूटा कुछ भी हो, तो भी मैं बिना सोचे निकल जाता हूँ आज की डेट में, टिल ऐसा। तो वो चीजें मैं मालूम नहीं, एक सास प्रवृत्ति, हर एक बार मुझे चिल्लाते, पापा चिल्लाते, अंकल चिल्लाते, तो अभी ये कम कर, घर में ध्यान दे, वो ध्यान। अगर मैं क्या करूँ, मेरा एक ट्रैवल है ना, मेरे लिए मेडिटेशन है। ट्रैवल और खास करके राइडिंग मेरे लिए ये है मेडिटेशन। जैसे मैं वो अपना बुलेट लेके उसमें निकलता हूँ ना, तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स ही आते हैं। एवरी ट्रैवलर, जितने भी ट्रैवलर्स हैं, सबके लिए आई थिंक ये एक बहुत ही सुकून भरा पल होता है जब वो अपनी फेवरेट बाइक लेके और निकलते हैं। और हाँ, मैंने एक्चुअली क्या है, मेरे का मामा जी हैं, वो मामा जी ने मुझे कॉन्सेप्ट मीन्स एक चीज बोली थी, मेरे माइंड में सेट हो गई थी कि भाई तुम बैठे ना, समझो ये तुम्हारा सिंहासन है, बुलेट पे बैठे हो, तुम्हें सिंहासन लगे। और रियलाइज किया मैंने ये चीज कि भाई मैं सही में उसमें बैठा हूँ ना, बैठ के कहीं निकलता हूँ ना, तो मर्सिडीज वाला भी एक बार आपको देखेगा। और वो चीज जैसे नोटिस करते गए तो मेरा पैशन और बढ़ता गया कि नहीं, ये सब चीजें मेरे लिए तो मिस बेनिफिशियल लग रही है, चाहे किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो चीज को मैं धीरे धीरे आपने अपने दिल की और अपने मन की सुनी कि सारी चीजें हैं जो वो आप इग्नोर करो, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो, सारी दुनिया कुछ भी कहते रहेगा। बस मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और वो मुझे बेनिफिट भी कर रहा है। चलो एक चीज में तो ये सेटिस्फेक्शन है कि भाई और सारी चीजें चलो मुझे करना ही है, मैं करूंगा, बट ये जो एक चीज है उसके लिए मैं खुद को अपना टाइम दूंगा और खुद के लिए ही करूंगा। समझो ना, किसी को मिस चाय का व्यसन होता है, किसी को सिगरेट का व्यसन है, किसी को पान मसाले का व्यसन है, मुझे ट्रैवलिंग का व्यसन है। एग्जैक्टली सेम है। तो ये एक मेरा समझो पैशन है, मेरा डेडिकेशन है, मेरा एक्चुअली लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। अच्छे अच्छे आदमियों को मिलना जुलना होता है। और एक चीज मैंने और भी नोटिस की, जब भी मैं जाता हूँ ना, आप अच्छे तो जग अच्छा। ये बात तो सही है, ये मुझे काफी टाइम फील करना पड़ा। इवन हम लोग अभी रिसेंटली में ट्रैवल किए थे, तो वो आदमी से भी ऐसे ही मुलाकात हुई, जहाँ पे भी जाते हैं 2 आदमी मिलने आते हैं, प्रेम से चाय पिलाते हैं, बस वो कुछ है, वो अपना रिलेशन कुछ नहीं है, मगर यही रिलेशन है भाई आप बाहर जा रहे हो। और मेरे फादर ने भी मुझे बाय बर्थ सिखाया था, जब से मेरे डीएनए भी शायद वही है कि फरो तो चरो, फरे ही चरे, बांधियो भूखे मरे, गुजराती में। जो फर रहा है वो चल रहा है, चल रहा है मीन्स फर रहा है, जो घूम रहा है ना वो सब मजे ले रहा है, तो जो बंधा हुआ है ना वो भूखे मर रहा है, ऐसा। ये मेरा फादर ने मुझे बाय बर्थ सिखाया था। और एक्चुअली उन्होंने भी काफी ट्रैवल किया, हर एक जगह पे जाना आना, मगर वो ट्रैवल में बाइक नहीं, बस वगैरह में उसमें काफी घूमते रहते। ये पैशन मेरे को लगा अंकल से, जैसे अंकल के पास गैरेज था खुद का, तो गैरेज पे नई नई बाइक आना, नई नई गाड़ी आने, जो भी चीज आती थी तो हम लोग सब उसे मिलते जुलते रहते थे। और ये चीज तब से मेरे में जहन में आ गई ये चीज ऐसा।
अभी रिसेंटली हम लोग आए हैं, जो हमारी सेकंड ट्रिप था वो आपको देखने को मिलेगा। एक भाई साहब उनसे हम मिले, इन्होंने मुझे मिलवाया और गोविंद, हाँ, जो मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, ना ही कोई उनके साथ रिलेशन है, ना ही कोई ऐसा कि कॉलेज से मतलब हम कलीग हैं या फिर काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज ये भाई साहब जा रहे थे और वो मिले और उन्होंने ही सामने से पूछा कि चाय पीने के लिए, एंड वहां से इनकी ऐसी दोस्ती शुरू हुई कि अभी तक वो 3-4 इयर्स होने वाले हैं, अभी तक वो इतनी अच्छी चल रही है कि मैं क्या ही बताऊं। वो आपको वीडियो में आगे देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, ये चीज मैं अपने वर्जन में, अपने अपडेट में बोलना चाहूंगा हाँ, जरूर जरूर। ताकि ये चीज पहले ऐसी हुई थी कि मैं एक्चुअली यहाँ से जा रहा था द्वारका के लिए बाइक लेके। तो द्वारका के पास मैं अपनी मूड में था, वही मेरा एक्चुअली बाइक राइडिंग भी क्या, मेरी गाड़ी की भी अभी 20 साल एज हो चुकी है, 20 ईयर्स हो चुकी है बुलेट की। अच्छा। फिर भी मैं अभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है, अंकल भी मेरे पे वो करता है, तू यार इतना सब इसका रिस्क नहीं ले, ये नहीं कर, वो नहीं कर। फिर भी मुझे मालूम नहीं, बिलीव है उस पर, मुझे पूरा बिलीव है कि मुझे कहीं अटकाते नहीं, और आज तक उसने मुझे साथ दिया है। इवन मेरी घरवाली ने जितना साथ नहीं दिया उसने 20 साल तक उसने मुझे साथ निभाया मेरा। भाभी देखेंगे, सुनेंगे नहीं। ये भी इनका एक अलग ही क्या बताऊं, एक लाइफ का फेज है जो कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इनको, कि क्या बताऊं इनको। अच्छा, तो बात करते हैं हम शुरू में, जब हमने ये जो ट्रिप है 2 बार गए हुए, जो फर्स्ट ट्रिप की है उसकी बात करते हैं हम कि वो शुरू कैसे हुई हमारी। तो एक्चुअली एक रील थी जो कि आपने भेजी थी या मैंने भेजी थी? नहीं, आपने भेजी। हाँ, एक रील थी, वो माधोपुर बीच की थी। वो बीच बहुत ही खूबसूरत है, तो मैंने वो रील इनके पास भेजा और इनका रिप्लाई आता है, आप गए हो वहाँ पे? मैंने कहा नहीं, बस जाने का मन है। तो जस्ट इन्होंने बोला चलो। और दूसरी एक बार मैं भी ये कहना चाहूंगा कि ये भाई साहब ने द्वारका नहीं देखा था। हाँ। तो मुझे भी 1-2 बार ऐसे द्वारका देखना है, द्वारका घूमना है, तो मुझे भी माइंड में था ये आदमी को मेरा मीन्स ये साथ में मिलना जुलना, साथ में घूमना फिरना, ये हमारा शायद 2 ट्रिप से कंटिन्यूस हुआ है। एक्चुअली हम लोग बाइक कार, हम लोग फैमिली लेके जाते थे, अक्सर फैमिली में कहीं ना कहीं आना जाना छोटा मोटा ट्रिप रहता था। मगर लॉन्ग जर्नी में दोनों अकेले जाएंगे, दोनों अकेले अपने विचार शेयर करेंगे, साथ में घूमेंगे, इवन अपना एक्सपेंस भी शेयर करेंगे। तो ये चीज काफी बहुत ही कम लोगों में होती है, वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और ये भाई साहब ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि भाई मेरे पे डिपेंड है या मैं इनके ऊपर डिपेंड है। तो ये भी एक व्यवहार की बात हुई। जैसे आदमी व्यवहारिक रहेगा ना, तो आदमी का आपका रिलेशन बढ़ता रहेगा। वो देखो, मेरा ऐसा है कि मान लो हम किसी के साथ भी है, अगर हम एक बार चले गए किसी के ऊपर, मान लो बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं, वो बंदा आपके ऊपर पैसे खर्च रहा है, जो भी चीजें हैं मान लो, बट सेकंड टाइम वो जाने से पहले 100 बार सोचेगा यार मैं खर्च रहा हूँ, ये ऐसे घूम रहा है, वो मजा नहीं आता ना फिर। और इनको मुझे जैसे ही साथ में जब से हम लोग गए, कोई भी एक भी चीज में मुझे इनका वो नहीं लगा है आपका, कि आपका एक भी चीज मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए शायद वो वीक पॉइंट हुआ है या फिर अलग सा फील हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। एकदम फेमिलियर, एकदम डेडिकेटेड और एकदम से मींस व्यवहारिक आदमी लगे मुझे। और मेरा इतना परिचय मींस यही अपना रिलेशन का, फैमिली रिलेशन का ही परिचय। इनके अलावा जैसे हम लोग, आप कभी एक दूसरे को जानते हो जब भी आप घर से दूर जाके एक दूसरे को मिलते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो। अगर सबसे बढ़िया तो एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते हो। जैसे आप ट्रैवल करते हो ना, तो जब मैंने इनको जगह भाई जब जागना है, तो ये भाई विदिन 2 मिनट्स में जाके रेडी, चलो भाई खाना है, नहीं चलेगा, खाने का कोई इतना नहीं है। और ट्रैवल में भी खाना थोड़ा दिक्कत वाला होता है, तो इसलिए फिर ये भाई साहब भी मेरी तरह भाई छाछ पी लिया, अपने लिए इनफ हो गया, अपना एनर्जी आ गया, काफी है। कहीं चाय पी लिया साथ में, जैसे लगा कुछ एक ही वो डिश ले लिया, उसमें शेयर कर लिया। तो ये सब चीजें क्या है कि ये ट्रैवलिंग जो करता है वही चीज ये एक्चुअली मैनेज कर पाता है, और ये हर एक चीज मैनेज करने की होती है और करना भी चाहिए। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते ये सब चीजें, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फैसिलिटीज की तरफ जाओगे तो वो जो आप जो एक्सपीरियंस है छोटी छोटी चीजों का, वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। और टाइमली जो चीजें होती हैं, जो करने की सोचोगे, आप टाइम पे वहाँ पहुँच भी नहीं पाओगे। और हमारा ऐसा था कि अगर हमने यहाँ से शुरू किया है बाइक स्कूटी चलानी, सबसे बड़ी बात ये मैं बताना भूल गया कि हमने स्कूटी पर ट्रैवल किया है। हाँ, एक्सिस लेके, भाई साहब के एक्सिस लेके, और रात को हमारा जैसे मुलाकात हुआ, हमारे खाली मन की बात हुई, क्योंकि हमारे वो फादर साहब भी बैठे हुए थे कि भाई अगर जाते हैं तो इनको पहले से काट दो, नहीं जाने देंगे। तो बैठे बैठे डिस्कस हुआ भाई साहब से, भाई ऐसे ही बात, नजरों ऐसे ही बात थे, ये सोफा इधर, ये सोफा इधर,
बस ऐसे बैठे हैं, बगल में बाबू बैठे हैं, तो वो उधर कुछ बातें कर रहे हैं, हम दोनों आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं। चल रहा है कल सुबह सब सोते रहे, हम लोग 4 बजे निकल गए। और ना इवन किसी को बताया भी नहीं, अगर बताते तो और दिक्कत। बताते तो उससे अच्छा था सेफली वापस घर पे आए, हम लोग सेफली आ गए, घूम फिर के आ गए। तो वो एक चलो ठीक है, उनको टेंशन रहता है, ये अगर अच्छी बात भी नहीं बोली जा सकती, उनको टेंशन भी रहता ही है, क्योंकि फादर है, फैमिली है, तो उनको ये अक्सर चीजें नोटिस होती है मेरे लिए, मगर मैं सुधरने वाले में से नहीं हूँ। ये चीजें मैं बार करता हूँ, अक्सर करता हूँ, ये शायद गलत है सही है नहीं मालूम है, मगर इतना पैशनेट है मेरे लिए, ये सब चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, मेरा माइंड सेट करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, समझो। तो मैं मेरा वन टाइप ऑफ मेडिटेशन है मेरे लिए, तो मैं अक्सर ये लेके निकल जाता हूँ। इन बीच अपना गोविंद भाई का जो भी बात एक रह गया मेरा, कि हम लोग यहाँ द्वारका जाना था मुझे, मैं अकेला निकला द्वारका घूमने के लिए। तो पिपड़िया 4 रास्ते के पास वो भाई साहब का, इससे पहले उनका मोटी बनार गांव में उसका घर पड़ता है। अच्छा। तो घर के पास से मैं निकला, तो भाई साहब मैं अपनी मस्ती में जा रहा हूँ 50-60 की स्पीड में, मस्ती से सब हेलमेट गैजेट्स वगैरह पहन के। तो वो भाई साहब मुझे आगे हाथ दे रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोला भाई क्या हुआ भाई, क्यों खड़ा कर रहे हो ऐसा करके, मैंने गाड़ी स्लो किया। तो उन्होंने खाली ये कि वो चलो चाय पीते हैं। मैं बोला यार कमाल का बंदा है भाई, चाय पीते हैं, चलिए चाय गाड़ी रोक के ऐसे गाड़ी रोक के चाय पीते हैं। चलिए अच्छा, क्योंकि हमारे में खास करके काठियावाड़ में चाय का बहुत वो है, शौक है। और चाय भी आपको मिस, चाय की मित्रता तो लाइफ टाइम की मित्रता हो गई, और मेरे लिए गोविंद भाई का यही रिलेशन बन गया ऐसे। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उसके बाद हम लोग का थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ। वो बोला आप डिफेंस में, मतलब डिफेंस में नहीं, मेरे एज को में जो भी भाई मेरा डिफेंस में। तो ये सब चीजें हुई। मैं बोला आपका तो पूरा पर्सनालिटी सब ऐसा लग रहा है, गैजेट्स हेलमेट वगैरह, और वो जूते भी सब वो पुलिस के जूते पहन के घूम रहा। तो बोला डिफेंस में होंगे, मैं बोला डिफेंस में नहीं हूँ, मगर घूमने का शौकीन हूँ, और ये सब चीजें मैं अक्सर ट्रैवल करते हुए पहनता हूँ। तो ये एक चीज बनी। उसके बाद जब भी मैं ट्रैवल करके द्वारका वगैरह घूम के वापस आया, तो आप मानोगे नहीं, उसने घर पे मेरे लिए खाना बनाया। अच्छा। मैंने मना बोला था 100 बार भाई मैं ट्रैवल में कम खाता हूँ, खाली हम लोग आएंगे आपको मिलूंगा, चाय बाय पी के चला जाऊंगा। नहीं आपको बाजरे का रोटी वगैरह, रोटी वेफर्स ये वो, मैं इतना नहीं खाऊंगा यार। मैं आप भले खाने का आपका वो मैं मानता हूँ, आपका वो सलाम है आपको, क्योंकि ये सब चीजें एक्चुअली इतना ज्यादा भी प्रेम होता है ना, तो ज्यादा वो लगता है मेरे लिए नुकसान नहीं है, खा के मैं कितना खाऊंगा और ट्रैवल कैसे करूंगा मैं। तो ये सब चीजें भी मेरे साथ काफी हुई है। इवन मैं हाजीपुर के मेले के पास जा रहा था ट्रैवल में, तभी अकेले, तो गाड़ी पंचर हुई मेरी। तो पंचर के टाइम में भी पूरा ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम तो कोई चीज ही नहीं है, इंसानियत एक चीज है। तो इंसानियत में मैं उनके साथ खाली वहाँ पे गाड़ी मेरी खड़ी रखी, तो इवन 10 आदमी मिलके मेरी गाड़ी को पूरा रिपेयर करके मुझे वापस कर दिया, तो चला जाओ। तो ऐसे एक्सपीरियंस हुए। रात को 2 बजे 3 बजे कभी आता हूँ, तो कभी ऐसे समझो ना, वन टाइप ऑफ डेंजरस और वन टाइप ऑफ कॉमेडी, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो मेरा एक 3 सवारी थे, ट्रिपल सवारी में मैं, फिर मेरा एक दोस्त हितेश करके है, वो अभी रिलायंस में, और तीसरा था गौतम मेरा साला। तो हम लोग बाइक से तीनों जा रहे हैं। वही ट्रैवल का जो बात करें, रात को 2 बजे हम लोग नखत्राणा से यक्ष का मेला करके वापस आ रहे। तो मेला करके वापस आ रहे थे तो एक ट्रक उल्टी जा रही है। अच्छा। हाँ, उल्टी जा रही है ट्रक। और उसमें पहले तो मेरा साला गाड़ी चला रहा था, वो एकदम से शॉक हो गया, यार ये गाड़ी तो उल्टी जा रही है। और मेरा बीच वाला जो दोस्त जो हितेश था, वो एकदम डरपोक, वो पूरा हिलने थर कांपने लगा, क्या हो गया। अच्छा। टेंशन में, और उसको देख के मैं टेंशन में। मैं बोला यार बात तो सही है। वो चलो गाड़ी जा रही है, गाड़ी जाने के बाद उसने एडिशनल क्या बोला मालूम है, कि गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है। ओह सोचो, अभी ये बिलीव करो आप, खाली ये मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, आगे क्या वो बोल रहा हूँ, इमेजिनेशन मेरे दिमाग में चल रही है, क्या कैसे हाँ, तो ये सब चीजें हुई। तो बोला गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है, तो वो भाई साहब तो और पूरा थर कांपने लगे, मैं डरने लगा कि गिरा नहीं थे मुझे भी यार। फिर मैं बोला तू भगा, अभी की रुकना नहीं, तू जल्दी से भगा दे, उसको ओवरटेक करके निकल जाते, आगे पीछे मुड़ के देखना नहीं, तू जाने दे। तो वो भाई साहब पूरा गाड़ी हाँकने लगे जल्दी। जैसे आगे क्रॉस किया, तो आगे वो गाड़ी किसी और गाड़ी से जुड़ी हुई थी। मतलब कोई उठा करके लेके जा रहा था। तो ये सब चीजें भी ट्रैवलिंग में काफी। फिर हम लोग हंस के लोटपोट हुए, पूरी नींद भी उड़ गई, हंस के घर तक पहुंचे, तो भी एक थकावट भी उतर गई। वो 2 दिन मेले का एंजॉयमेंट भी हुआ, नया एक्सपीरियंस भी हुआ। और कभी कभी रात को ऐसे पास भी होता है, 2-2:30 बजे मैं निकल रहा हूँ, तो
तो 2-2:30 बजे के आसपास कभी देखा, कभी कोई व्हाइट कपड़ों में, खाली ऐसे इमेजिनेशन होता है कि हाँ, कोई खड़ा है हाँ, ऐसा करके, हाँ, हाँ। सही गलत नहीं मालूम है, हाँ। मगर ऐसे भी कभी एक्सपीरियंस हुए। हाँ, और फिर रात को कभी घर पे आते तो मेरा वैसे घर भी ज्यादा फेमस है इफको में, सबसे ज्यादा जागने वाला और सबसे ज्यादा हाँ, मेहमान लेट वाला। नाइट- लेट नाइट लेट में ज्यादा नाइट तक मेहमान नवाजी। रात को 2 बजे आएंगे और मेरा भी टाइमिंग है वही 2-3 बजे आने का होता है। हाँ। जब भी एक मेरा अभी 47 एज है, हाँ। तो एक मेरे पास 40 तक का एज में मैं भरपूर घुमा हूँ। हाँ। 40 तक का एज में मैं किसी को दाद नहीं दिया है। अच्छा। आफ्टर 40 से करके जैसे बच्चे आए, मेरे हाँ। 2 बच्चे ट्विंस है, तो वो उसके बाद भी थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई। फिर मदर फादर भी इधर रहने लगे, तो वो भी डंडा लेके बैठेंगे मेरे लिए कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, घर पे ध्यान दे, ऐसा है वैसा है, तो वो सब चीजें रहती रहती। तो हमारी रात को बात हुई कि भाई साहब की नाइट थी और सबको इन्होंने बोला कि मैं सुबह आ जाऊंगा ड्यूटी करके 10 बजे 10:30 बजे, तो आप रेडी होके, किसी को बताना नहीं है Just आप रेडी होके मैं कॉल करूंगा, आप उधर आ जाना और उधर से ही सीधे निकल जाएंगे। और ये कपड़े वपड़े अपना पहले ही समेट के हाँ, भाई साहब ड्यूटी पे ड्यूटी पे चले गए। तो वही इनका डेडिकेशन देखो, रात को इनकी नाइट थी, रात को उन्होंने ड्यूटी किया एंड देन वहां से छुट्टी मिलते ही तुरंत मैं गया इनके पास और पूरा दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी इनको कोई वो नहीं है मतलब ट्रैवलिंग के लिए इतना पैशनेट बंदा मैंने कभी नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई मेट द पर्सन जो ऐसा मतलब शौक रखता है, कसम से बहुत मजा आया। और दूसरा मुझे सबसे बेनिफिट ये भी लग रहा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हाँ, धर्मस्थल हो, हाँ। हमारे लिए सब एक ही है। हाँ। एक ही देव है। कहीं पे भी मुझे आसरा मिला है, कहीं पे हाँ। भी मुझे प्रेम भाव मिला है, हर एक जगह पे हाँ। मुझे means आप खुश हो तो सब आपके लिए खुशी है। हाँ। तो ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है। इवन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर एक जगह पे मैं रुका हुआ हूँ इन बिटवीन ट्रैवल पे, हर एक जगह पे मैं सर्वधर्म संभव में मानता हूँ। तो ये सब चीजें भी मुझे अच्छी लगी। और ट्रैवल का ही बेनिफिट है कि आप आदमी को जानो, हाँ। दुनिया को जानो। भाई दुनिया ऐसी खराब नहीं है जैसी हाँ, दिखाई जैसे जाती है। दिखाई जाती है। हाँ, हाँ। दुनिया एक्चुअली सही है। आप सही हो तो सब सही है आपके सब लिए। सही बस है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। और मेरे लिए तो समझो मैंने ये अपना जीवन मंत्र बनाया है, भाई साधु तो जलता भला, ऐसा कि वन टाइप ऑफ साधु का मीन्स वो पूजा पाठ में नहीं, पर हाँ। मेरे लिए यही एक, मेरा ही पूजा पाठ यही है कि हाँ, घूमना, ट्रैवलिंग करना। और अभी मेरा भी पैशन है, जैसे आपसे मुलाकात हुई, अच्छा कोऑपरेशन, अच्छा अपना डेडिकेशन सब बन गया, हाँ। ट्यूनिंग भी अच्छा बन गया। हाँ। तो मैं अभी भी ये मेरे लाइफ के जो रिटायरमेंट तक की एज के जो 10 साल है, हाँ। वो पूरा का पूरा मैं पूरा भरपूर घूमने में। घूमने में निकालना चाहूंगा, ताकि 60 के प्लस मेरे को इंडिया तो घूमना ही घूमना हाँ। है। इवन जो भी मौका मिला वो मौका मिस नहीं करूंगा। हाँ। ये मैं एक्चुअली थोड़ा मुझे एक सपोर्ट चाहिए था। ये भाई साहब का अच्छा सा सपोर्ट मिल गया कि जो मुझे चाहिए था कि भाई हाँ। ऐसा कोई बंदा मिले। Same here, same यस here. यस यस, हाँ। ऐसा बंदा मिले जो मेरी चीज को कंसीडर कर हाँ। सके। और मेरे लिए इवन मेरी लाइफ में ऐसा बंदा कभी मैंने देखा नहीं है। मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए भी first हाँ। experience और है। इतना मैंने बिलीव नहीं किया था जितना अपना 2 ट्रिप में जब हाँ। अपना जो ट्यूनिंग हुआ, हाँ। वो सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ। और इवन फैमिली गैदरिंग है या जो भी इवेंट वगैरह हुई है साथ में, हाँ। हम लोग सब इकट्ठा साथ में मिल बैठ के। और ये इन्होंने अच्छा वीडियो भी 2-4 जो भी आप सब्सक्राइब आपने किए होंगे देख वो लिया। देख लिए होंगी, वो सब इनकी बदौलत है। हाँ। तो ये भाई साहब ने पूरा अच्छा फैमिली कोऑपरेशन दिया है। इवन एक जो इवेंट भी इन्होंने अच्छा कैप्चरिंग किया है। और लाइफ में ये हाँ, सब वो चीजें, शादी वाला जो हाँ, इवेंट था वो यस मैं भाई साहब के साथ गया। सबसे पहले हम मीठापुर की बात करते हैं, जो इनका गांव है, जहाँ पे जिसके घर पे भी हम गए, वो ऑलरेडी मेरे को जानते थे। जस्ट बिकॉज जो मेरे ब्लॉग मैंने शादी वाले डाले, वो ब्लॉग सबने देखे थे। मैं खुद हैरान था कि मतलब कि लोग मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं। और उनका जो बिहेवियर था, इवन छोटे बच्चे भी, हाँ छोटे बच्चे भी, बच्चे और उनका माचो अंकल आए। माचो अंकल के नाम से मैं फेमस हो गया। यस यस। तो आप भी जरूर देखिए माचो हाँ। अंकल व्लॉग्स एंड वीडियोस जो भी है। इनके काफी अच्छा डेडिकेशन भी अच्छा दिया है इन्होंने हर एक चीज में, बढ़िया है। उन सबका बिहेवियर ऐसा था जैसे कि वो एक फैमिली की तरह होता है। और सबका, एक का ही नहीं, सबका जो मुझे देखते थे, जानते थे, उन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि एक गेस्ट की तरह उन्होंने ट्रीट किया हो। जस्ट जैसे ये भाई साहब हैं, फैमिली मेंबर हैं उनके, इनको जैसे ट्रीट किया, मुझे भी सेम वैसे ही ट्रीट किया। क्योंकि ऐसा लगता था कि वो जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, वो हमारे साथ साथ ही ऐसे देख रहे हैं डेली, तो हमारे साथ साथ ही जी रहे हैं। तो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छा जो उनका रिस्पांस मिला मेरे लिए, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने फैमिली में बस यही कमाया कि मेरा परिवार का हाँ। स्ट्रेंथ है, मेरे लिए काफी इनफ है। हाँ। और वो स्ट्रेंथ अक्सर रहा है और आइंदा भी रहेगा। तो हाँ। परिवार को एक करके चलने में अच्छा लगता है कि परिवार को एक रखिए, परिवार में सबके लिए डेडिकेट रहिए। चाहे कोई आपको जो भी बोले,
मगर वो आप कंसिडर नहीं करिए, बाकी परिवार के ऊपर खास बिलीव करके मैं ये सब चीजें आज तक कमा रहा हूँ। हाँ। और मेरे लिए यही मेरी फैमिली, कमाई है। हाँ, फैमिली है तो सब कुछ पॉसिबल है। बस मेरे लिए ये मेरी जो स्ट्रेंथ है मेरा फैमिली है, और फैमिली के लिए ही जो भी है वो सब उनके लिए है। हाँ। जितने भी प्लेसेस पे हमने विजिट किया, भाई साहब ने जहाँ जहाँ मुझे लेके गए ये मुझे, वहाँ सब जगह ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे ऐसा लगा हो मुझे कि उनका थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं किया गया इनका, या कम है रिस्पेक्ट। जहाँ जहाँ भी गए इन भाई साहब ने ऐसा सबके साथ एक तालमेल बना के रखा हुआ है। फैमिली को मान लो या फिर इनके रिलेटिव को लगा लो, बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है प्रेम भाव से सब कुछ। जहाँ भी गए हैं कहीं भी ऐसा नहीं लगा है मुझे कि ऐसा लगे कि भाई नहीं बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सबका बहुत ही दिल से सबने हमारा स्वागत किया है। और काफ़ी जगह ऐसी हुई, जैसे हमने फर्स्ट जब ट्रिप की थी उस टाइम ऑलमोस्ट हमने 3 डेज था, हाँ 3 डेज के लिए किया था। तो उन 3 डेज में हम काफ़ी जगह रुके, काफ़ी जगह मतलब हमने स्टे भी किया। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी फील नहीं हुआ कि हम दूसरे घर पे ऐसे मेहमान की तरह हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने स्वागत किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो मुझे बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है, मुझे मज़ा आता है भाई साहब के साथ कि एक ये इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका जो बिहेवियर है, लोगों से बात करने का, लोगों से इंटरेक्शन करने का बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोगों से मिलना है या फिर किसी प्लेस पे हम जाते हैं तो उसके बारे में, क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, बहुत सारी जगह यहाँ घूम चुके हैं, प्लान करते रहते हैं कि ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ ऐसे है, ये मेरे रिलेटिव हैं या ये लगते हैं या ये लगते हैं, ऐसे सब चीज़ें एक्सप्लेन करते रहते हैं, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि इन्होंने मुझे हर एक चीज़ अपने, जिस तरह कुछ भी मान लो आप, कुछ भी मान के मुझे एक्सप्लेन किया, बट बहुत अच्छा जो अनुभव इन्होंने कराया, मुझे एक्सपीरियंस कराया, बहुत ही अच्छा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मान लो कि आप ट्रैवल करने का सोचते हैं, तो पहली बात तो हमने जो भी सोचा, पहले तो सोचा कि हम बुलेट से जाएंगे। पहली बात तो सोचिए ही नहीं। हाँ तो सोचिए नहीं सर, निकल जाएंगे बस। हाँ। एक मेरा एक दोस्त और भी है हाँ। जो आपने पिछले उसमें देखा होगा जब हम मनाली में गए थे। हाँ। वो भी एक मेरा ऐसा ही दोस्त है। अच्छा। उसको अगर मैं बोलूंगा तो वो ऐसे आनाकानी करेगा। यस। यार चल देखेंगे, ठीक है ये प्लान। कई बार ऐसा हुआ कि हमारा प्लान भी कैंसिल हुआ, नहीं हो पाता। हाँ वो कैंसिल हुआ है प्लान, बट उसका मूड हुआ ना तो वो बस्ता ठा गए, झोला ठा के चलते हैं। हमारा शिमला का वैसा वैसे है ना, तो मुझे ऐसे मिले कोई चल दिए बस। क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त हैं, इवन मेरे फैमिलियर हैं, जो भी जिनसे भी मैं बात करता हूँ, भाई चल रहे हैं तो देखते हैं, अकल देखेंगे ना, पूछ के करेंगे ना, पूछ लेते हैं फैमिली को ऐसा है वैसा। तो वो मुझे मालूम है कि ये भाई बंदा चलने वाला नहीं है, नहीं इतना वो डेडिकेटेड नहीं है जो चलने के लिए चलो तो चल दे देंगे। ऐसा तो आपने देखा नहीं है भाई साहब से पहले मिले कि हमारा खाली वैसे ही नजरों में बात हुआ कि भाई क्या करना है तो चले चलो बस। ये सब चीजें होनी ये जो आप बॉन्डिंग समझ लो या कुछ भी समझ लो, इवन ड्यूरिंग दैट ट्रिप ऐसा हमारा होता था कि बात करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे इशारे में हाँ चले ऐसे बस ऐसे होती है, ठीक है। ये भी भाई साहब का ये भी प्लस पॉइंट है कि ये सब खाली नजरों में बात हुई, भाई टाइम हो गया 5 मिनट हो गए, चलो निकल रहे। जहाँ पे भी जो था इवेंट वगैरह, फैमिली इवेंट था जहाँ पे फैमिली मैन टू मैन ये चीज होती है कि मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आंखों में ऐसा इशारा होगा, इधर तो नहीं लगेगा, ठीक है चलो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही गजब का, मैं क्या ही बताऊं। तो पहली बार ऐसा हुआ था, मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्कूल डेज में या फिर मैं कॉलेज डेज में था जब, तो उस टाइम में कभी ऐसे ट्रैवल नहीं कर पाया। इच्छा बहुत होती थी, जैसे कॉलेज टूर जाता था या स्कूल टूर जाता था, तो मैं जा नहीं पाता था बिकॉज मेरी जो सिस्टर है वो छोटे छोटे थे दोनों, मम्मी है जो वो उनका थोड़ा ऐसा होता था कि अकेला बच्चा है कहाँ जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए, तो मैं जा नहीं पाया था। तो मुझे ऐसा हुआ कि वो मैंने सब्र किया कि कोई बात नहीं, अभी थोड़े मेरी सिस्टर बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर बाद में ट्रैवल करूँगा, निकल पाऊंगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एग्जाम का था, मेरा सीजीएल का एग्जाम था, जो मेरा फर्स्ट ट्रैवल का था, जहाँ से मैंने शुरुआत की, घर से अपने जीन सिटी से बाहर निकलना। अच्छा। मेरा उस टाइम हुआ था। अच्छा। हाँ, मेरा सीजीएल का एग्जाम था, वो भी जयपुर में। मैंने जानबूझ के भरा था ताकि मैं बाहर निकल सकूं। तो उधर का हुआ, तो मेरा एक दोस्त है जो मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, अभी भी साथ में ही है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, अगर चलना तो बता। तो बोला ठीक है चलेंगे। तो मैं और वो गए, घूमा। तो फर्स्ट ब्लॉग मेरा जो बाहर का था, मैंने वहां से शुरू किया था। अच्छा। हाँ,
एग्जाम देने गया था, मैंने सोचा चलो एग्जाम तो देंगे ही तो ब्लॉग भी बना लेंगे। बराबर। तो वहां से शुरू हुई थी ब्लॉगिंग मेरी। तो गए हम, अच्छा लगा, मजा आया। उसके बाद फिर मौका ऐसे मिला नहीं, धीरे धीरे करके ऐसे सोचा कि चलेंगे चलेंगे, लेकिन होता नहीं था। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा और भी टाइम ऐसे बीता, तो आफ्टर मैरिज मेरी जलपा से तो शादी हुई, हाँ। उसके बाद कहते ना कि मैं एकदम से ऐसे खुला सांड हो गया। क्योंकि उधर से फिर इधर गुजरात आना जाना हो गया, यस यस। और फिर इधर आके प्रोफेसर है तो हाँ। उसके लिए भी आपको रहना भी हो गया। हाँ हाँ, तो उधर से हरियाणा से गुजरात, गुजरात से हरियाणा, इधर मेरा आना जाना ज्यादा हो गया, ज्यादा। तो मजा आने लगा मुझे। ट्रैवल का वो हाँ, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस हो गया, तो मजा आने था लगा। वो पूरा होने लगा। उसके बाद फिर जब मैं गुजरात इधर आया, तो फिर इधर कुछ ऐसे जगह हैं जो अराउंड 200 किलोमीटर हैं, तो ट्रैवल किया हमने। तो ये मेरा कुछ ऐसा था कि मेरा कहाँ से शुरू हुआ, भाई साहब का कहाँ से शुरू हुआ। मेरा ऐसा ड्रीम था कि जैसे अभी बुलेट है मेरी, तो मेरा ऐसा था कि मेरा बुलेट है। अभी आप मान के चलो 8 साल में मैंने 30,000 ही चलाई है बस। 30,000 बस हाँ, 8 इयर्स में। मेरा 20 इयर्स में शायद 2 लाख चल गया होगा। आपने ज्यादा चलाई है ना। तो मुझे ऐसा था कि कहीं जाऊं, ऐसे मूवीज में देखते थे हम, ऐसे बड़े बड़े समुंदर, एकदम मजा आ जाए देख के। तो ऐसे एक ड्रीम जैसा था मेरा, हाँ, कि मैं ऐसे प्लेस पे खड़ा हूँ और समुंदर पूरा जहां तक मेरी नजर जाए समुंदर ही समुंदर दिखे, वो मैं फील करना चाहता हूँ। एंड द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लूनी बीच है, मैं जलपा के साथ गया था, वहाँ फील किया, वो अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था मेरा। फिर मैं मांडवी भी गया, वहाँ भी अच्छा लगा। बट आफ्टर दैट जो बीच का मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो भाई साहब ने करवाया। मतलब आप ये सोचो कि आपने एक ड्रीम किया कि मुझे समुद्र देखना है, तो भाई साहब ने इतने समुद्र मुझे दिखाए, इतने समुद्र दिखाए, समुद्र किनारे घूमते रहते हैं। हाँ। वही बिताया हमने तो पूरा। वो कहते ना कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जैसे बड़ा समुंदर है, तो समुंदर की जगह समुंदर ही दे दिया मुझे। अच्छा, समुंदर की बात करें तो इसमें एक मेरा नेटिव ही ऐसा है ना कि हम लोग सबके बीचों बीच बसे हुए हैं। हाँ। मीठापुर मेरा गांव जो है ना, हाँ। वो पूरा चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। हाँ। चारों ओर जहाँ पे भी देखो पूरा, और हम समुद्र लोग ही बाई समुद्र है। बर्थ समुद्र ही देखते देखते बड़े हाँ, हुए हैं। हाँ। और हमारा जो प्रोडक्ट भी टाटा सोल्ट, जो हम मेरे हाँ। देश का नमक खाया है, तो वो भी 80% एक्चुअली यस, मैंने देश का नमक खाया, तो वो नमक भी हमारे यहाँ मीठापुर में ही बनता है। और हम लोग वहाँ के, हमने उसका नमक खाया। इवन मेरे फादर ने जॉब किए, तो हमने तो हमारा तो लाइफ टाइम का घर चुकाना हमारे लिए मीठापुर के लिए बनता ही बनता है। मेरा एक्चुअली घर भी वहाँ पे है अभी, पर वो पापा वगैरह सब इधर आ गए गांधीधाम में, तो वो घर अभी खाली होगा। तो इन बिटवीन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को लेके भी कभी वीकेंड में या फिर ऐसा टाइम मिले तो हम लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे रुके, वहाँ का जो माहौल है ना, आपको बच्चों को भी एक्सपीरियंस कराना है। अपना नेटिव से जुड़ा रखना चाहता हूँ। तो और समुद्र की बात करें तो ये भाई साहब ने जो भी 2-4 प्लेसेस देखे, वो वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से थे मेरे। और दूसरे भी, इवन हमारा जो मीठापुर के बाजू में शिवराजपुर बीच हुआ, वो मेरे फादर, मेरे अंकल, वो तो, और मेरे छोटे अंकल, सब लोग तीन, वो तो उन्होंने पूरी जिंदगी वहीं बिताई है। जो शिवराजपुर बीच, अभी ब्लू ब्लैक बीच में जो 10 टॉप 7 में आते हैं जो इंडिया के, तो वहाँ पे तो उन्होंने तो पूरा जिंदगी बिता दी है, मेरे अंकल, मेरे फादर वगैरह ने। और दूसरी जो बात करें, जैसे मेरे अंकल जो हैं, ये जलपा के पापा, तो वो एक्चुअली ज्यादा, वो भी ट्रैवलर जैसे ही थे, तो कहीं ना कहीं उनका सर्कल भी काफी बड़ा था। तो वो लोग अक्सर शिवराजपुर बीच है, दूसरा अपना पोशितरा बीच है, जहाँ पे हम लोग अभी नहीं गए। अच्छा, तो वो चीज आपको एक्सपीरियंस कराना बाकी था, अपने पास शॉर्ट टाइम था। अगर अभी लॉन्ग टाइम मिलेगा तो शिवराजपुर बीच हुआ, उसके बाद एक मोगल माता जी का मंदिर है जिसको बोलते हैं मुड़वेल का बीच, वो भी लाइफ का सबसे आपका यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है इन फ्यूचर, जब हम लोग जाते हैं वापस तभी। तो ये सब जो भी मेन थे मैं आपको दिखाया। इनके अलावा हमारे पास समझो ना, आपका जैसे द्वारका भी ये प्लेसेस है कि मॉरिशस भी से भी अच्छे बीच होते हैं, अच्छे बहुत अच्छे। और आपने इवन देखा नहीं होगा, मगर ये टोटल 20 या 25 टापुओं का समूह है। अच्छा, हाँ, द्वारका के आसपास। ये भी आपको टाइम इतना नहीं था हमारे पास ना, एक बीच है ना, वो मेरे अंकल सब देख चुके। अच्छा, तो मेरे बेगा काका जो है जलपा के फादर, वो हर एक चीज पे वहाँ पे रहते थे, वहाँ जा चुके हैं, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। इवन हम लोग जाएंगे तो उनको साथ लेके जाएंगे, तो उनका अटैचमेंट भी वहाँ पे अच्छा रहेगा। लोकली फादर है, उनको भी अच्छा है, यहाँ का नॉलेज है। और मैं एक्चुअली जब से घूमना चालू किया तो एक चीज मैंने छोड़ी नहीं है, जब से मुझे कॉलेज करके आया उसके बाद फिर मैं भी खुला सांड हो गया। और मेरी जब भी शादी हुई, तो आज शादी के बाद आदमी बन जाता है, मैं भी खुला सांड बन गया।
सेम चीज हमारी। बीच में रुका नहीं, किसी के रुकने से भी रुका नहीं, किसी के टोकने से भी रुका नहीं, बस में घूमता रहा। और एक चीज ऐसी भी नहीं, जैसे अभी कड़ियाद्रो कच्छ का है, वो आज से 20 साल पहले मैं देख चुका हूँ। अच्छा। मगर क्या है, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, हमारे पास ये सब माध्यम नहीं थे कि मोबाइल वगैरह नहीं थे, और मोबाइल थे फिर भी वो हम लोग कैप्चरिंग का वो हमारे पास वो नहीं था इतना कि हम लोग जाए गए फोटो निकाल लिए चले गए वापस। तो ये हमारा क्या रहता था। उसके बाद फिर जॉब है तो जॉब करते रहे, बाद में कोई फोटो याद करके हाँ भाई देख लिया, ये सब चीजें ऐसी होती है। तो ये भाई साहब की वजह से क्या है, थोड़ा हाईलाइट करने का मौका मैं चाहता था और मिला है आज इनकी वजह से, तो ये भी एक थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा। जो सबसे पहला है जो हमने ट्रैवल किया, हम यहाँ से गए सीधे द्वारका, ठीक है। द्वारका से फिर शिवराजपुर जो बीच था हमने वहाँ भी देखा, तो उधर का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो भाई साहब के बचपन का था। इन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया, बट मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन करो कि जो आपका बचपन है, जो आप जाते थे उधर, वो सब चीज़ें करते थे जो आपने मुझे बताई थी, वो चीज़ें। अच्छा, हम लोग मीठापुर में पूरा द्वारका में शिवराजपुर बीच तो भी समझो 4-5 साल से डेवलप हुआ है, बराबर। वो पहले इतना नहीं था। पहले मेरे फादर वगैरह जब भी जाते तो वो लोग खाली क्या कि मच्छी पकड़ना, सब पार्टी वगैरह करना, तो उनके लिए वो फेमस था। वो लोग जाते थे उधर, सी फूड वगैरह खाते थे, वो उनके लिए प्लेसेस था। ये है, मेरे दोस्त का भी उधर खेती बाड़ी रहता है। हम लोग क्या है कि मीठापुर का जो नाम है ना, हम लोग मीठापुर में अभी बीच पे नहीं गए। अब मेरे गाँव का खुद का बीच, वो जामनगर जिला में सबसे बढ़िया हमारा मीठापुर का बीच डेवलप था वो समय, जब मेरे फादर का 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ उस टाइम में। तभी मीठापुर का बीच ही पब्लिक जामनगर से मीठापुर को देखने आती थी बीच को। तो वो अभी हम लोग नहीं जा पाए उधर क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। रात को पहुंचे थे 2 बजे, सुबह भी द्वारका वगैरह ये वो जो मेन फेमस प्लेस देखा हमने। द्वारका भी घूमना था, वहाँ पे माधवपुर भी पहुंचना था, तो मेन अपना मीठापुर ही रह गया। मीठापुर रह गया और नागेश्वर रह गया। बाकी मीठापुर का बीच भी ऐसा है ना, तो जब भी मैं छोटा था ना, समझो छोटा में जब से 10वीं 12वीं चालू की, तो मुझे थोड़ा पहले से ही वो बॉडी बिल्डिंग का शौक था, थोड़ा रनिंग वगैरह भी करता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल सब खेला करता था। तो अक्सर दौड़ के सुबह दरिया किनारे पहुंच जाता था। इवन छोटा भाई भी है, वो भी उसने अभी आरपीएफ में नौकरी कर रहा है, तो नौकरी करने का भी बेस उसके लिए हमारा सी बना दरिया है, ताकि वो सुबह दौड़ के जाए, वहाँ प्रैक्टिस करे, वापस दौड़ के आए, घर पे जिम विम करे जो भी है। तो उस वो बेस पे वो सिलेक्ट हुआ, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और हमारा जो स्ट्रेंथ है समझो फिजिकली फिटनेस जो हमारे है, देन टू मीठापुर की वजह से, थैंक्स उनकी वजह से ये जो भी हमने वहाँ पे समय बिताया, काफी अच्छा समय दिया। टोटल फैमिली और सब फैमिली साथ में इकट्ठा रहते थे। और अच्छा, वहाँ पे भी बीच ऐसा है ना, तो उस टाइम में वो छोटे बच्चों का जो सीढ़ी वगैरह आता है घूमने का है, दूसरे वो अपने जो अभी आजकल जैसे रण ऑफ कच्छ में जो बना था वो स्ट्रक्चर पूरा, जैसे व्यू टावर वगैरह हम लोग तो काफी समय पहले देखा करते थे। और पुरानी यादें थे, वो बड़ा सा वो राक्षस का मुंह बनाया था, वो उसमें से वो निकल रहा था। तो वो सब चीजें हमारे लिए एक मेमोरी बन गई, अभी भी शायद संभाल के रखी होगी वो फोटो आपको दिखाई कभी। तो वो सब चीजें भी एक लाइफ की मेमोरी, समझो लाइफ टाइम की मेमोरी रह गई कि वो हमारे जैसा कोई बीच था ही नहीं उस टाइम में। उसके बाद तो धीरे धीरे ये फिर टूरिज्म डेवलप हुआ, बीच कल्चर डेवलप हुआ, पब्लिक भी ज़्यादा अभी अपडेट हो गई, एडवांस हो गई, और सब माध्यम भी बन गए, मोबाइल के सोशल मीडिया के माध्यम आ गए। तो क्या है, हर एक चीज़ हाईलाइट होने के बाद अभी जो एक्सिस जो पब्लिक था उस टाइम में हम लोग लिमिटेड थे, मगर लिमिटेड और अच्छी तरह से जी सकते थे। तो अभी एक्सिस पब्लिक की जैसे हम लोग शिवराजपुर बीच पे गए तो वहाँ पे एक्सिस भीड़ थी, तो एक्सिस भीड़ की जो आपको जो मजा लेना का, ठीक है एडवेंचर राइड करो, आप एंजॉय करो, वो बात अलग हो गई। बाकी जो सुकून की बात है वो सुकून नहीं मिल रहा है। जो हम लोगों को जो एक शांत माहौल चाहिए ना, जब हम जैसे लोग हैं, जैसे मान लो कि हमें शांत चीज पसंद है, जहाँ पे जाके हम थोड़ा ऐसे बैठ सके, उस चीज को, समुद्र के हवाओं को, पानी की कलकलाहट को फील कर सके ना, वो चीज हम जब भीड़ रहेगी वो चीज नहीं कर सकते। देखो जो ट्रैवलर्स होते हैं उनका अलग ही फंडा होता है वो भीड़ भाड़ की जगह और इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते हैं। हमारा तो ऐसा है, बाकियों का तो पता नहीं देखो तो इसके लिए हम जो जहाँ पे भीड़ थी वो चीज छोड़ के हम दूसरी जगह गए थे, जहाँ पे उधर ज्यादा मजा आया। जो चीज हम लोग गए थे वो एक्चुअली बीच था अपना ये हाजी किरमानी दरगाह के बगल वाला बीच था। वहाँ पे भी अभी ये सब मॉडर्नाइज हो गया है, पूरा ये सब क्या है प्रोफेशनल हो गए। वहाँ पे भी बीच कल्चर पूरा डेवलप हो चुका है। एरिया एकदम सबसे, मेरे लिए मैं 20 साल पहले भी वो एरिया में नहाने के लिए जाता था कि सबसे अच्छा भी मुझे वो लगता था। वहाँ पे मैं जाता था, 2-3 बंदे रहेंगे साथ में नहाएंगे, थोड़ा डीप सी है, मगर नहाने धोने के लिए आराम से फ्रेश होके फिर वहाँ से हम लोग निकलते थे और किरमानी हाजी किरमानी दादा का दरगाह पे दर्शन करके फिर हम लोग रिटर्न होते थे। अभी वो ये था नहीं, अभी जो सिग्नेचर ब्रिज बना जैसे हमने देखा था वो ब्रिज उस टाइम में था नहीं, तो हम लोग बाई बोट जाते थे।
अगर रात को हम वहाँ पे रुक गए तो आपको रुकना ही रुकना है और हाँ। आपके लिए ऑप्शन नहीं बचता है। हाँ। सुबह ही फिर वो बोट वगैरह वापस चालू होगी, 5 बजे के बाद बोट बंद हो जब जाएगी। ब्रिज नहीं था उस हाँ, उस टाइम में कोई वो ब्रिज नहीं था, तभी की बात है। हाँ। अभी शायद समझो ना 2019 में ब्रिज चालू हुआ है। हाँ। तो कितना टाइम लगा इसको बनने में? बनने में तो समझो ना 10 साल लगे। ओहो। 10 साल के बाद चालू होते हुए शायद 2022 में है। हाँ। कोरोना के बाद ही चालू हुआ है, 22 में चालू हुआ है, 22 से 23 में कुछ चालू हुआ है। हाँ, लेकिन बनाया बहुत खूबसूरत हाँ, है। फिर बनाया बहुत खूबसूरत। और अभी क्या कि वहाँ पे लोकलाइट थोड़ी मार पड़ी है, जो भी ये बोट वगैरह थे वो बेचारे धंधा उनका बैठ हाँ, गया। हाँ, उनके ज्यादातर बहुत मोमेडियन थे, मगर ठीक है, अच्छे आदमी थे, सही आदमी थे, तो मीन्स अभी उनका धंधा वगैरह तो इतना नहीं चल रहा है। हाँ। तो अभी सब रिक्शा ले लिए, कुछ ना कुछ अपडेट होना हाँ, पड़ेगा। वो क्या तो करेंगे, करना ही update पड़ेगा, करेंगे। टाइमली चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और पब्लिक भी अभी अनलिमिटेड आने लगी, जैसे ट्रैफिक उस टाइम में कुछ था ही नहीं। हाँ। जैसे नागेश्वर मंदिर पे जाएंगे तो नागेश्वर मंदिर पे वो हम साधु महाराज हमारे आगे हाथ जोड़ते थे, भाई एक फोटो मेरा निकालो। अच्छा। वो कंडीशन थी, वो भी हाँ। मेरे पास उनका फोटो भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो भाई अच्छा। लोग मैं आपका फोटो निकाल लो ऐसा। तो ये एक अलग था। और उस टाइम का मीन्स वाइब्रेशन भी अलग ही आते थे। हाँ, एक धार्मिक हाँ। माहौल भी मेरे में अंदर में था। हाँ, तो वहाँ पे जाता था, मैं सुकून से बैठता था। हाँ। पहले मेडिटेशन मेरे लिए वो था, तो दो आँख मीच के 2-4 घंटे बैठा करता था। हाँ, हाँ। तो ये सब चीजें अच्छी लगती थी। और थोड़ा मालूम नहीं कुछ मोटिवेट भी होता रहता, डिप्रेशन निकल जाता था। तो ये सब चीजें अच्छी लगती थी, तो वो किया। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा भाई साहब के बारे में, कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, कोई भी हो, सब इनके लिए सेम है। सब जगह जाते हैं, सब जगह। ऐसा नहीं है कि ये हमारे धर्म का नहीं है तो हम उधर पैर नहीं रखेंगे या जाएंगे नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप चाहे जहाँ भी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फॉरेन में हो, कहीं भी हो, तो हर धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट होता है ना कि कई उग्रवादी ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि अपने धर्म को लेके इस तरह से मतलब इतने ज्यादा वो वो करते rigid हो हैं, जाते हैं। वहाँ नहीं करना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ। तो ये भी बहुत एक प्लस पॉइंट है इनका, जो कि बहुत अच्छा और लगा उनका मुझे। काफी मुझे सपोर्ट भी काफी मिला है। कोई हाँ। आदमी कोई बोल रहा है मुझे ये नहीं, सबसे पहला सपोर्ट मुझे उन्हीं का मिला है। हाँ। जहाँ पे भी कहीं रुका हूँ, कहीं अटका सटका हूँ, तो उन लोगों का लोकल सपोर्ट। हाँ। और इवन जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे मैं अभी गया था बीच में हैदराबाद गया था। हाँ। तो हैदराबाद में भी मैं 2-4 जगह पे ऐसी जगह पे मराठी कल्चर है, तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे सामने से बैठते हैं, हाँ, डिस्कस हाँ। होता है। हाँ। तो मीन्स ये एक एक्सपीरियंस आपको ट्रैवल में ही मिलेगा। हाँ, हाँ। या भाई बस जाते हो, चलो ठीक है, आपके रिलेशन डेवलप हो गए, मगर भाई बाइक से जा रहे हो, पब्लिक के ऊपर भी एक अलग प्रभाव अलग पड़ता प्रभाव पड़ता है है, कि हाँ। अब ये भाई साहब वहाँ से आए। इवन हम लोग हाँ। कहाँ पे भी गए थे ना, हाँ, हाँ। तुम लोग वहाँ से एक्सेस लेके आए। हाँ, हाँ, सबका मतलब रिएक्शन ऐसा था कि उन्होंने सोचा कि शायद बुलेट से आए बुलेट होंगे से या आए गाड़ी होंगे। से आए होंगे। हाँ। तो जितने भी रिलेशन से मतलब रेडियो के पास हम लोग गए थे, सबका यही रिएक्शन था कि जब हमने बताया, वासी ने हाँ। बताया कि एक्टिवा से आए, एक्सेस से आए, एक्सेस से आए इतनी दूर, क्या चंदू भाई आप भी ना। मतलब उनका ऐसा रिएक्शन होता था। बट एक तारीफ करनी पड़ेगी एक्सेस की भी। भाई साहब बहुत तगड़ी मतलब ये स्कूटी है, मजा आ गया मजा आ गया, इसको, एकदम कंफर्ट में भी comfort और में भी हैंडलिंग में और भी। yes, definitely। और आप स्पीड भी 100 तक जा सकते हो आराम से, अगर चला सकते हो तो। बाकी वो आप आपका भी कंट्रोलिंग अच्छा लगा, हाँ। मुझे भी बैठने में कोई दिक्कत हाँ, नहीं। एक चीज ये और भी है कि जब हमने ट्रेवल किया, इसके दौरान पता भी ऐसे हो जाता है ना, जैसे मैं भी एक ड्राइविंग मुझे भी अच्छा लगता है, भाई साहब को अच्छा है, तो दूसरे पे ना बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? कैसा चलाएगा, हाँ, कैसा चलाएगा, कैसे नहीं चलाएगा, पीछे बैठने में डर लगता है। yes, बट जैसा हमारा एक्सपीरियंस हुआ हम दोनों का, तो मुझे एक वो हुआ कि हाँ सेफ है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कि अच्छी ड्राइविंग है। इवन जब हम घर पे आए, मैंने आपसे बात भी नहीं करी थी। जैसे मुझे भी सेम यही फील हुआ कि भाई हाँ। मुझे जो जैसे हम लोग हाँ। ट्रैवल कर रहे हैं, आप चला रहे एकदम बढ़िया हैंडलिंग हाँ, और कंफर्ट चलाया, अच्छा चलाया, हाँ, मजा आ गया एकदम। तो मैं आया घर पे, तो मैं उस टाइम तो मैंने आपसे भी ये बात डिस्कस नहीं करी थी, तो जल्पा थी, मैंने उससे बोला भी कि मैं एक ये थी ना दिमाग में वो होता है, डर होता है एक चीज का, कि भाई जा तो रहे हैं, पता नहीं यार कैसे चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे। तो वो चीज मैंने बोला कि वो डर था ना दिमाग से निकल गया। अभी कहीं भी जाना होगा ना, तो बेझिझक मतलब कि चलो। ये भाई साहब अभी शायद 1-2 दिन में ही जाने वाले हैं, मैं उनको अभी से बोल रहा हूँ भाई मुझे लेके चलो। हाँ, वो चीज है, देखो मैं इन्होंने मेरे को वेस्ट घुमाया है, अब मेरी बारी है इनको नॉर्थ घुमाने का। मेरा एक ड्रीम है, वैसे मैंने हरिद्वार वगैरह, मगर ये सब पहाड़ियाँ मुझे देखने का काफी शौक है। लद्दाख का हमारा प्लान बन रहा है, शॉर्ट टाइम में शायद लद्दाख भी चले, लद्दाख भी हाँ जल्द ही जाएंगे। थोड़ा इधर ही क्या नाम उसका, और हो सके तो मैं यही चाहता हूँ पूरा ऐसा ट्रिप करे, पूरा नॉर्थ घूम ले। आपका बुलेट अगर रेडी हो जाता है तो वही मैंने वही बोला ना आपको कि इधर मैं जाता हूँ, अभी थोड़ा उसका कर लेता हूँ, वो हो जाता है तो मैं आपको बुला लूंगा। तो उसमें 2 फायदे हो जाएंगे हमारे, कि एक तो आप आओगे तब तक मेरे आने का टाइम हो जाएगा, आप आओगे उधर,
ठीक है, हम पूरा घूमेंगे, घूमेंगे, ठीक है। घूमने के बाद रिटर्न घूमने के बाद जब रिटर्न होगा तो हम अपनी बुलेट से आएंगे वापस। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा बुलेट जो अगर मुझे मॉडिफाई करने का हाँ, मूड किया तो मैं बुलेट से धीरे धीरे आपके पास पहुंच जाऊँ, वहाँ मॉडिफाई के लिए रख हाँ, देंगे, वो वहाँ से तो आपका लेके चले जाएंगे, हरियाणा फिर से पंजाब सेल कर देंगे। हरियाणा पंजाब तो आप सबको पता ही होगा, बुलेट के मामले में सबसे आगे है। हाँ, घर पे बुलेट तो चाहिए। और भाई साहब की बुलेट ऐसी है जो पुराना मॉडल होता है, जो उल्टे गियर वाली होती है, वो वाली है, और उसकी डिमांड हरियाणा पंजाब में बहुत ज्यादा है। ये भाई साहब भी मुझे समझो ना सेम नेचर के, सेम बिहेवियर के, और चीजें हमारी हुई एकदम ट्यूनिंग के साथ हुई, हाँ। अच्छा ट्यूनिंग रहा। इवन मैंने काफी ट्रैवल ऐसा किया है, मेरे अंकल भी थोड़ा ऐसा ही, उनको जैसे हाथ दे अंकल चल रहा है तो वो भी उठ के रेडी हो जाते हाँ। चलो। तो मुझे ये सब चीजें अच्छी होती है, वो चीज मैंने नोटिस किया, टाइम को खास आप वैल्यू दो। टाइम का बहुत कंट्रोल है मैं। हाँ, और हम लोग मैंने नहीं सोचा था रिटर्न हम लोग जल्दी आ जाते इधर द्वारका से, मगर रिटर्न हम लोग टाइम पे आ गए, तो वो मेरे लिए एक ड्यूटी भी मेरा प्रायोरिटी था, वो भी मुझे करना ही था। तो ये सब चीजें भी टाइम पे हो गई है, वरना मैं फैमिली के साथ कभी निकलता हूँ तो नहीं पहुंच पाता हूँ, और टाइम पे हम लोग ये सब मैनेज करना मुश्किल होता है। मैनेजमेंट और टाइम और ट्यूनिंग ये सब चीजें जरूरी है ट्रैवलिंग में। अभी बात फैमिली की है तो मैं सबसे एक और अच्छी बात इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये खुद तो ट्रैवल करते ही हैं, वो तो इनका एक पैशन है कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है अकेले, बट जो फैमिली है उनको भी साथ में चलो पूरा पूरी फैमिली, मतलब आप हाँ ये समझो कम से कम भी 15 से 20 जने हो जाएंगे। इतने जने होते हैं सब आईसीसी में बैठ के, और किसी साधन से जाने भी नहीं देंगे, इसी में चलो क्योंकि हम लोग 2-3 ऐसे इवेंट कर चुके, जग्गू की शादी में वगैरह में गए थे। अभी आपने अहमदाबाद वाला जो व्लॉग देखा होगा, उसमें हम लोग गए थे सब के सब उसमें भर के, तो मजा भी आता है, ऐसी बात नहीं है, फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है, बट थोड़ा सा वो हो जाता है ना, थोड़ा सबको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट थोड़ा हो जाता है, और सबका मतलब देखना, और जब दो रहते हैं अकेले में तो उसमें ज्यादा वो सोचना नहीं होता है। जैसे दो से फटाफट उठ के पांच से ऊपर तीसरा हो गया तो फिर माइंड चेंज होने लगता है। तो पूरी फैमिली को अब सोचो नहाना धोना है, रेडी होना है, तो अगर हमने सोचा है 10 बजे निकलने का तो वो 12 बज जाएंगे, ऐसा होता है। बट वो प्लस पॉइंट इनका ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि बस उनको ट्रैवल करना है तो वही जाएंगे, सिर्फ वो फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे। बट इनका ये प्लस पॉइंट है कि अगर ये खुद ट्रैवल करते हैं तो बच्चों को भी, और अपने जो फादर हैं मदर हैं सबके लिए, इवन जो रिलेशन में हैं लोग उनको भी चलो भाई, तो क्योंकि देखो इनको एक ऐसा है कि पेट्रोल तो उतना ही खर्च होना है ना, पेट्रोल उतना ही खर्च होना, पैसे उतने लगने हैं, वो तो 10 आदमी देख ले मेरा क्या जाता है, तो 4 से सही 10 भले, तो अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है इनके बारे में। मैंने फैमिली के सामने उस दिन बोला भी था कि तुम लोग तो यार बहुत खुशनसीब हो कि ऐसे फादर मिले तुमको, क्योंकि घुमाते भी हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे यहाँ तरसते हैं, जो वाइफ है बोलती है कि यार हमें घुमा लो खुद घूमते, तो बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा बच्चे हैं तो अभी किसी को बोलते हैं, मिस ऐसे डेडिकेटेड भी नहीं है फैमिली, थोड़ा ऐसा है कि भाई वो लोग मैं बोलूंगा तो उनको मुझे ज्यादा एडवांस बोलना पड़ता है कि भाई 1 महीने पहले कि हम लोग को कल निकलना है ऐसा करके, तो वो डेट आते तभी भी लास्ट मोमेंट में सुबह निकलना तो हम लोग शाम को भी निकलते हैं, वो तो ऐसा चीज है कि हमारा फैमिली भी इतना वो नहीं है, एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी सोच रहे हैं कि भाई उसकी वजह से मुझे शायद एक दिन मेरा ज्यादा वो जा रहा है, तो मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलता हूँ। अगर वो हिसाब से नहीं चल रहे तो उनको क्लियरली बोल देता हूँ भाई आपकी चीजें कट हो रही है, आप अपना टाइम लॉस कर रहे हो, आपकी चीजें कट हो जाएगी, बाद में ये देखने का वो आप नहीं देख पाओगे तो वो आपकी गलती पे जाएगा। मेरा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो सब जगह पे आपको लेके जाऊंगा, मगर ये सब चीजें आप उसमें रहोगे क्राइटेरिया में या टाइम में रहोगे तो टाइम अगर डिले होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी रहेगी। मेरे लिए तो ये एक लाइक ड्रीम कम ट्रू था कि जो मैंने शुरू में बात बोली कि मुझे ऐसे ट्रैवल करना था अपनी बुलेट लेके, और बीच में बात कट हो गई, ये बुलेट लेके ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, 1-2 दिन से बाहर ही रहना है, घूमते रहना है, वो चीज मेरी बुलेट से तो नहीं बट स्कूटी से बढ़िया हो गई। अच्छा वो अभी पूरी हुई, वो भी इन भाई साहब की वजह से 1250 किलोमीटर। मैंने इतना सोचा नहीं था कभी कि इतना लंबा मैं ट्रैवल करूंगा। सोचा था कि भाई यहाँ थोड़ा लंबा ट्रिप करना है। इवन हम चंडीगढ़ तक गए थे जो 200 किलोमीटर ही है हमारे इधर से, हरियाणा से, तो जहाँ में जाना था वो भी हम उधर गए थे। हमारा वो था क्या नाम इसका, पुलिस का हमारा फिजिकल था। मैंने पुलिस में भी डाला था। अच्छा, तो मेरा और मेरे फ्रेंड का फिजिकल था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि आज मैंने बुलेट परचेज की, तीसरे दिन हमें जाना था इंटरव्यू के लिए। 500 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस होती है।
तीसरे दिन आके एजेंसी में दोबारा सॉरी खड़ी। सॉरी ऐसा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, पर मजा आया था। वही राइड आपने कर ली एक ही दिन में complete हाँ, कर एक ही दिन में ली। वो हो गया और तो था। सर्विस से वापस। वो जब मैं वापस लेके गया, जिन्होंने असेंबल करके रखी थी मेरी बाइक, हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई इसी कहाँ लेके चले गए, और निकालते ही अच्छा। तीसरा दिन आज ही सर्विस में ला दी, वापिस। वो चंडीगढ़ ले गए। सही है भाई। बुलेट तो क्या है कि चलाने की चीज है। चलाने की चीज है, हाँ, हाँ। अगर बैठे बैठे उसका तो कोई वो नहीं है, हाथी घर पे पालना मतलब हाँ, कि हाथी को घुमाओ वो तो हाथी कभी- हाथी है, सच में हाथी हाथी है। बैठ के ना जो उस पे से बैठते हैं ना हाँ, एकदम, तो वो सिंहासन वाला जो फील हाँ, आता है, उसका सिंहासन। जो क्या नाम है, एनर्जी है ना, ऐसा हाँ। लगता है पांव से लेके ऊपर तक यहाँ तक आ रही है। तो थंब इफेक्ट आपका जो उसका वो मिल जाता है। थंपिंग होता है ना, हार्ट बीट से मैच होता है, धक धक तो धक। ये सब ओह। चीजें मेरे मामा जी ने मुझे जो हम लोग उसके एक बार आपको उसको मिलना नहीं हुआ अपना द्वार मिठापुर में। हाँ, हाँ। वो मामा जी मेरे गुरु है इस मामले में कि अच्छा। बुलेट मैंने जो लिया था तो उसके हाँ। उसने खाली वहाँ पे जाके मुझे मेरे लिए स्पेशल गए थे बुलेट चेक करने। मामा आप चेक करो, हाँ। आप जिस पे हाथ रखोगे वो मैं गाड़ी ले लूंगा। उन्होंने अच्छा। खाली हर एक गाड़ी चालू करके चेक करी, हाँ, हाँ। बोला ये नहीं ये ले लो। ठीक है अंकल आपने जो बोला अभी गाड़ी आप रेडी रखो, मैं हाँ, खाली हाँ। लेने कल आ रहा हूँ। मैं और अंकल लेने गए फिर हाँ, गाड़ी हाँ, को। तो इतने मीन्स सबसे वो गुरु के भी गुरु मेरे अंकल है। हाँ, हाँ। जो मेरे मामा जी है उनके गुरु मेरे अंकल है। अच्छा। तो वो मेरे अंकल को पूछेंगे, मेरे अंकल ये इनको जो गाइड करेंगे, और इनके गाइड की वजह से अभी इनका इतना नॉलेज हो चुका है ना, तो हर एक चीज में वो ज्यादा इतना खाली उसने देख लिया तो खत्म कहानी से। हाँ। उन्होंने ये सिलेक्ट की, मैंने वो चीज लेने चला गया मैं सीधा, हाँ। तो वहां से लेके मैं और अंकल वापिस आए। हम्म। तो ये सब भी क्या है कि गुरु ज्ञान भी उनसे लेना, जैसे गुरु जी मेरे लिए वो हुए, हाँ। तो उनको गुरु जी को मुझे पूछना पड़ता है गुरु जी ये सब चीजें कैसी है। बोला एक एक चीज को जस्टिफाई करेंगे, नोटिस हाँ। करेंगे, इवन खुद का भी वो खोलना, खुद को फिट करना, सब पूरा अंकल ने सिखा दिया, तो पूरा कर लेते हैं खुद का खुद। हाँ। एक एक चीज को एकदम तराश के आप खोलोगे ना गाड़ी, तो हाँ। एक भी चीज में जरा सा भी ऑयल का वो ड्रॉप नहीं होगा, इतना अच्छा। पूरा क्लीन एकदम करके हाँ। फिर वापिस रिफिक्सिंग कर दे एक एक चीज को ऐसा। हम्म। तो इतना सब इनको पेशेंस मैंने उनके पास सीखा कि ये सब हाँ। चीजें उनके नोटिस करने जैसी लगी। हाँ, एक बात है पापा का, जैसे बोलना चाहूंगा मैं कि उनकी एज कितनी होगी? 60 प्लस 60 प्लस 62 मान लो है, 60 प्लस ही मान के चलते हैं। लेकिन उनका जो एक्टिविटी है, यस मतलब उठने बैठने का, चलने Father फिरने का? का, इनके जलपा के फादर Yes, okay. का, हाँ, उठने बैठने का, चलने फिरना एकदम ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कि इतनी एज के हैं, हाँ। एकदम फटाफट ऐसे। मतलब शुरू शुरू जब मैं इधर आया, मैं देख के हैरान हो गया, भाई बंदा क्या है। मेरे अंकल थोड़ा वैसे ही दिमाग के भी थे, बॉडी के भी थे। है दुबले पतले से, हाँ, मगर पर एक्टिव बहुत ज्यादा, एक्टिव बहुत हाँ, है। एक्टिव बहुत ज्यादा हर है। एक चीज में कभी लेजीनेस नहीं हाँ, देखा। चलो laziness अंकल, तो वो भी बिल्कुल मेरी नहीं। तरह चलो तो चल हाँ। दिए थे। हम लोग काफी ट्रैवल भी साथ में किए हैं बहुत सारा। हाँ। तो ये भी मेरे लिए भी समझो उन्होंने काफी गाइड किया है, हर एक चीज में मुझे सपोर्ट किया है। और हाँ। अक्सर कुछ भी कहीं प्रॉब्लम होता है ना, हाँ। तो बाय फोन भी उन्होंने ये सब चीजें सॉल्यूशन कराई है मेरी हमेशा। तो वो भी मेरे लिए समझो गुरु, बड़े गुरु है, महागुरु है। अभी हम जब गए थे, फर्स्ट ट्रिप हमारी थी जब, तो मैं वहां से वापस आया और मैं उनसे मिलने गया। तो पहले तो उन्होंने बोला कि क्या धूप में रखड़ते रहते हो तुम दोनों। रखड़ते रहने का मतलब ये है कि घूमते रहते हो, ये गुजराती वर्ड है रखड़ना। तो मैंने बोला कि था घूम आए थोड़ा बहुत। पहले तो उन्होंने ऐसे थोड़ा डांट लगाई, फिर बोले कि कैसा लगा द्वारका हमारा। सेम चीज बापू का था। बापू ने तो हम उधर बीच पे थे, भाई फोन करके डांट मारी। फोन पे बोल रहे क्या चंदू तो ऐसा था ही, तुम भी ऐसा ही हो गया। तुम दोनों ऐसे रखड़ो एक जैसे मिल गए हो, घर कुरकुरा नहीं जाता तुमसे। बोल के नहीं जा हाँ, पहले उन्होंने भी खूब डांटा मुझे। फिर कहते हैं अच्छा और कैसा, दूसरा कैसा, ठीक है सर हमारा दौर का कैसा लगा। मैंने कहा बहुत मस्त है। अच्छा हाँ ठीक है। वो पूरा टाटा केमिकल देख के आना, उधर मेरा जॉब रहता था, मैं उधर काम करता था। पूरा वीडियो बना के लेके आना। मैंने कहा हाँ बनाया मैंने, आप देखना। केमिकल का स्पेशल वीडियो बनाया आपने। हाँ। तो इधर आए, इधर इन्होंने भी पूछा ऐसे कि हाँ इधर वो देखा, ये देखा, वो देखा, किस किस के घर पे गए थे। तो वीडियो है, फोटोज वगैरह हमने जो निकाली थी इधर, तो मैंने दिखाया सबको कि हाँ इधर इधर गए थे। आपके जो फ्रेंड है बुलेट लेके आए थे वो, उनको भी दिखाया कि हाँ ये, बोले कि हाँ ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है। बोला कि इसका कॉल आया था। अच्छा, आप लोग उधर गए थे, वहां से निकले तो अच्छा। उसका कॉल आया था कि आपके ये दामाद उधर आए हुए हैं, चंदू भाई इधर आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा खबर यहाँ तक आ गई। हमारे आदमी कोने फैले। हाँ अंकल का वैसे वहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ। अभी तो ये चलो ठीक है यहाँ पे आ गए, बाकी नेटवर्क उनका काफी बड़ा है हाँ। उधर। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़े हैं उनके, वहाँ पे रिलेटिव्स भी काफी उनके हैं वहाँ पे।
क्या अभी सबका बच्चों का जो भी इधर आ गया तो सब इधर शिफ्ट हो गया, सब वहाँ के अच्छे, उनका ट्रेनिंग भी अच्छा था, गैरेज वगैरह भी था खुद का, तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। ये जो बीज था, जो मतलब कि क्या नाम है इसका, जो और ब्रिज बना हुआ है, सिग्नेचर ब्रिज है, आप कह सकते हो सुदर्शन ब्रिज है, जो पानी में जब हम वहाँ पे खड़े थे तो उस टाइम में जो वो फील आ रही थी ना, बहुत ही गजब था। सामने ऐसे ब्रिज दिख रहा है, हम उधर जिकिरमाड़ी, हाँ जिकिरमाड़ी, हाँ वहाँ पे आप जाओगे नहीं थे तो उधर से वो पूरा व्यू दिखेगा। एंड वहाँ खड़े होके हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो भाई साहब ने बोला देखो कितना सुंदर है ये एक जन्नत है, और ये जन्नत छोड़ के हम लोग हम लोग वहाँ खा रहे हैं। ये तो फील होता ही होता है, जैसे घर पे जाते हैं हाँ। तो 2 दिन रुकना होता है, तो एक मिस समझो ना पूरा साल का जो थकावट है वहाँ जाके उतर जाता है, तो वो एक अलग ही वो फील रहता है। आपको बचपन उधर गुजरा हुआ है ना? पूरा हमारा भाई बर्थ नेटिव है, तो एक नेटिव से जुड़े रहते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग आती है। आप अपने घर पे जा रहे हो, भले कुछ भी नहीं मिला फिर भी आपका घर मिला, वही अपने लिए करना काफी है। तो ये सब चीजें अच्छी लगती है, घर पे जाते हैं, अभी बच्चों को भी ये सब, इनके लिए तो ये सब चीजें नहीं होती है, मगर जाते हैं तो उनको भी थोड़ा अलग सा लगेगा, नहीं हम लोग अलग माहौल में थोड़ा आए, बापू का घर ऐसा करके बोल रहे हैं।